सॉल्यूशन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने में भी इसका यूज होता है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो है ना, 3 भी यहाँ पे ओपन इंटरवल में और इन्फिनिटी, तो ये तो हमने पहले इस पे पावर आ जाता है, ठीक है। जैसे हेलो एवरीवन, तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे वेवी कर्व मेथड हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो पे। तो आज हम फिर से लीनियर इनइक्वलिटीज़ को देखेंगे, ठीक है। और वेवी कर्व मेथड का कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमने ऑलरेडी बता चुका है कि बहुत सारे फंक्शंस के रेंज निकालने में यूज होता है। इनइक्वलिटी में तो इसके सबसे सॉल्यूशन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने में भी इसका यूज होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ठीक है वेवी कर्व मेथड, ये यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, हम उसको फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। जैसे ये दिस ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने ये बताया था कि सारे फैक्टर का यहाँ पे क्या क्रिटिकल पॉइंट्स लिए जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो x के किस वैल्यू पे ये दोनों फैक्टर जीरो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x 3 पे जीरो हो रहा है और यहाँ x किस पे जीरो हो रहा है, x -5 पे ये वाला फैक्टर मेरा जीरो हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे -5, यहाँ पे 3। फिर क्या करते हैं, अल्टरनेट करके हमने बोला था यहाँ पे साइन डाल देते हैं। इस तरह से साइन क्यों पड़ा, तो जब मैं 3 के राइट जा रहा हूँ इसका मतलब दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट से मैं राइट जा रहा हूँ, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट से राइट जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव चीज़ों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट भी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया। -5 और 3 के बीच में मैं इस रीजन में हूँ ना, इस रीजन में हूँ, इसका मतलब क्या, -3 से लेफ्ट और -5 से राइट। तो -3 से मैं जब लेफ्ट जाऊँगा तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और -5 से राइट जा रहा हूँ ना तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कोई भी एक कन्वीनियंट सा वैल्यू लेकर आप चेक कर सकते हो -5 और 3 के बीच में। जैसे मैं 2 लेकर देख लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा, 2 - 3 -1 बन गया ना, और ये 2 + 5 ये क्या बन गया, 7 और -1, 7 और -1 क्या बना, -7 बना। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन पुट किया है। अब जब मैं यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में जाता हूँ तो -5 से भी लेफ्ट और 3 से भी लेफ्ट, यानी कि दोनों ही फैक्टर मेरा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। आप एक अच्छी सी वैल्यू लेकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। -6 जैसे मैं ले लेता हूँ, -6 और +5 क्या आएगा, -1 आएगा। -6 और -3 -9 आएगा। -9 और -1 क्या आएगा, +9 आएगा। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस डाला है। सॉल्यूशन में क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो है ना, तो सारे प्लस वाले रेंज आ जाएंगे, सारे प्लस वाले रेंज। इधर -∞ टू -5, -5 क्या हुआ, ओपन इंटरवल में हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, 3 भी यहाँ पे ओपन इंटरवल में और इन्फिनिटी तो ओपन इंटरवल में होगा ही, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, वो नंबर ठीक है, लार्जली वो बढ़ते जा रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये था, तो ये तो हमने पहले ही डिस्कशन कर चुका है, पहले ही हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्या, जब इस पे पावर आ जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा था, वो जो साइन अल्टरनेट करके अभी आ रहा है ना, प्लस माइनस प्लस, फिर आगे यहाँ पे प्लस माइनस, इस तरह से अल्टरनेट करके साइन आ रहा है। आप देख भी सकते हो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, एक x - 2 ले लेता हूँ, x प्लस मैंने 3 ले लिया, x - 6 ले लिया, ग्रेटर और इक्वल टू इस बार मैं 0 ले लेता हूँ। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, सारे फैक्टर का सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मुझे फाइंड करना होगा। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, +6। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -3। इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इधर -3 आएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, उसके बाद 2 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखो साइन यहाँ पे अल्टरनेट करके साइन आ जाएगा। अब हम बिना एक्सप्लेन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, हम यहाँ पे साइन इस तरह से दे सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस।
आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में क्या होगा, एक्सट्रीम राइट में तो सारे फैक्टर प्लस में आने वाले हैं, तो ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ 2 और 6 के बीच में इस रीजन में क्या होगा, हम एक फैक्टर से एक क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट है और 2 क्रिटिकल पॉइंट के राइट में, यानी कि क्या एक फैक्टर मेरा नेगेटिव आने वाला है और बाकी 2 फैक्टर पॉजिटिव आने वाला है। तो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब जब मैं इस रीजन में आता हूँ, 2 से -3 से 2 के बीच में, इसका मतलब क्या, इस दोनों क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट में हूँ और इस क्रिटिकल पॉइंट से मैं राइट में हूँ। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट के मैं लेफ्ट में आ रहा हूँ तो 2 बार माइनस ना, और एक क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हूँ तो 1 बार प्लस। 2 बार माइनस और 1 बार प्लस मिलकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। और जब मैं यहाँ -3 से मैं जब लेफ्ट जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट से मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो 3 बार माइनस आएगा। तो 3 बार माइनस मेरा क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो ये माइनस हो गया। सॉल्यूशन में क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, याद रखें जब भी इक्वलिटी भी अगर आ जाए ना तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सारे प्लस वाले रीजन आंसर में आएंगे, सारे प्लस वाले रीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 से 2, तो -3 से 2। अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होगा, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल होगा। यहाँ 6 टू इन्फिनिटी, 6 भी क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में, और इन्फिनिटी तो क्या ओपन में ही होता है। चूंकि यह दोनों ही सॉल्यूशन में आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला था, यूनियन डाला था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट करके साइन चेंज हो रहा, प्लस माइनस इस तरह से। अब हम देखेंगे जब एग्जाम्पल हम चेंज करेंगे, इस पे एक्सपोनेंट डालेंगे तो ये ना हमें धोखा देगी। हम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अल्टरनेट करके अब साइन डाल दो। देखते हैं।